देखो, जब तक हमारे अंदर भक्ति ना हो तब तक भागवत जी को समझना मुश्किल है। भागवत को समझने से पहले भक्ति को जाना। दो प्रकार की भक्ति होती है। दो प्रकार की भक्ति कौन सी? सकाम और निष्काम। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग कौन सी भक्ति करते हैं? कौन सी? अच्छा, सकाम और निष्काम का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है? नींद आ रही है? हाँ, जोर से बोल दो ना, मस्ती में बोलो ना, दैहर वालों बोलो ना। सकाम का मतलब होता है आपके भीतर कामना है तभी आप भक्ति कर रहे हैं। निष्काम का अर्थ है आपके अंदर कोई भी कामना नहीं फिर भी भक्ति कर रहे हैं। अब समझ में आया? अब बताओ, सकाम भक्ति कौन करते हैं, निष्काम कौन करते हैं? हाथ उठा के बताओ, कौन सी कर रहे हैं? जोर से बोलो। सकाम। हम जानते थे क्योंकि दुनिया के लोग भक्ति करते तो सकाम ही करते हैं। क्योंकि अगर रोज सुबह मंदिर भी जाते हैं, एक लोटा जल भी चढ़ाते शंकर जी को, एक लोटा जल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाए, फिर उसके बाद कहते कि भगवान हमारी बेटी का शादी करा दो, इतने अच्छे घर में करा दो कि दामाद मिले तो बहुत अच्छा अमीर मिले, बेटा का नौकरी लग जाए, इसी वर्ष शादी हो जाए, और बहू ऐसी आए मेरी हर बात माने, है ना? बहू ऐसी आए मेरी हर बात माने, मेरे आगे पीछे घूमती रहे, सासू माँ क्या कर लूं बताओ, सब्जी क्या बनाऊं, चावल कौन सी बनाऊं, क्या बोलते? अरवा की उसना। प्यार से बोलो, चावल कौन सी खाएंगे, सब्जी किस चीज की बनाऊं, और दाल कौन सी दाल बनाऊं, मूंग की बनाऊं कि चने की दाल बनाऊं? ऐसी बहू रोज भगवान से मांगते हैं। और पैसा तो इतना देना, इतना धन देना, इतना पैसा देना कि हम बहुत अमीर हो जाएं, ये तो रोज भगवान से मांगते हैं, रोज मांगते हैं। ऐसे भक्त को सकाम भक्ति कहते हैं, ऐसे भक्ति को सकाम कहते हैं। आप भगवान से जब भी मिल रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, कहीं जा रहे, अपने काम से जा रहे हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए ऑफिस जा रहे हैं, तो रास्ते में मंदिर मिला तो थोड़ी देर में बोल देते आज मुझे ये मिल जाए, चलते चलते मांगते हुए जाते हैं। ऐसे भक्त होते सकाम भक्ति करने वाले भक्त। और दूसरे होते हैं निष्काम वाले, जिसके अंदर कोई भी कामना नहीं है, जो आपने दिया उसमें हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, जो भगवान ने दिया उसी में हम संतुष्ट हैं, अलग से कोई भी मांग नहीं है। ऐसे भक्त निष्काम भक्ति को करते हैं। अब आप बताएं, सकाम और निष्काम में कौन सा भक्ति करना उचित होगा? निष्काम। ये सब बोलने की बात है। अच्छा, निष्काम अगर उचित है, सबसे अच्छा भक्ति निष्काम है, तो कल से आप मंदिर में जाकर के अपना पूरा लिस्ट भगवान को ना सुनाए। ठीक है? ठीक है? नहीं ठीक है, क्योंकि मांगना तो रोज जरूरी है। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना, भगवान से कभी कुछ मत मांगो। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। हे प्रभु आप मिल जाओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग इस संसार में चीजें जोड़ने के लिए मांग रहे हैं, सब कुछ मिले, धन भी इतना मिले, पैसा मिले, संपत्ति इतना हो, जमीन इतना हो, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाए, लेकिन लेकर के जाना तो ये नहीं। इसलिए मांगना है तो ऐसी चीज मांगो
जो हमेशा आपके साथ रहे। और वो चीज क्या है? भगवान का भक्ति भजन मांगो। अगर आप भगवान से भक्ति मांगोगे तो ये भक्ति सदा के लिए आपके पास रहेगा। जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। मस्ती में बोलो ना, राधे राधे। मांगने से सिर्फ उतना मिलता है जितना आपने मांगा। एक बार एक छोटा सा बालक था, वो अपने माँ के साथ में दुकान गया, बाजार गया, माँ को कुछ खरीदना था, किराने की सामान लाना था। वो बच्चा अपने माँ के साथ गया और जब से गया उसकी माँ ने पूरी खरीदारी कर ली, चावल आटा नमक तेल सब खरीदा। लेकिन जब से बालक गया तब से एक टॉफी के डिब्बे को देख रहा था। दुकानदार ने पूछा, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें अगर चॉकलेट्स खाना हो तो ले लो, अपने मर्जी से निकालो खा लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो बालक कुछ कहता भी नहीं और टॉफी अपने मन से नहीं खाया, नहीं निकाला। थोड़ी देर बाद वो दुकानदार ने अपने हाथों से निकाला और उसको टॉफी दे दिया। अपने दोनों हाथ में उसने ले लिया। अब जैसे वो माँ बेटा दुकान से बाहर निकले, माँ ने पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? जब वो कह रहे थे अपनी मर्जी से निकालो खा लो, तो तुमने क्यों नहीं निकाला? तो वो छोटा सा बालक कहता है, माँ अगर मैं अपने हाथ से अपने मर्जी से निकालता, मेरा छोटा हाथ है, एक हाथ से निकालता तो इतना ही आता जितना मेरा हाथ है। लेकिन उन्होंने अपने बड़े हाथ से निकाला और मुझे प्रदान किया, तो मेरे एक नहीं दोनों हाथ भर गए। इसलिए आप अगर मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा। लेकिन आप भगवान पर छोड़ दो, कुछ नहीं मांगना, जो आपका मर्जी दे दो, तो भगवान उतना आपको देंगे जितना आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए कभी भी भगवान से कुछ भी मत मांगे। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है निष्काम भक्ति, जहां पर कभी कोई मांग नहीं है, केवल प्रेम है, केवल भक्ति है। ऐसे भक्ति से ही परमात्मा रीझ जाते हैं। अगर हमने जीवन में भगवान को प्रसन्न कर लिया, फिर किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपने भगवान को खुश किया तो मनुष्य को खुश करने की आवश्यकता नहीं।